नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना से सिद्धियावर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साधना के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर सभी लोग चाहते हैं। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? एक सुंदर, सुशील, संस्कारी पत्नी जो हमें समझे, हमारे मन को समझे। आजकल लोग अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए कोई यक्षिणी साधना कर रहा है, तो कोई दूसरी साधनाएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो भूत प्रेत की साधना भी करते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी साधना के अनुकूल आपको वो चीज मिल जाती है, आपको वो पत्नी मिल जाती है। अगर आपकी साधना उग्र है इतनी, तो आपकी साधना जरूर सफल होगी और वो चीज आपको जरूर मिलेगी। लेकिन साधना में खतरे भी थोड़े बहुत होते हैं, कुछ में तो बहुत ज्यादा होते हैं। हमने तो ऐसे भी लोग देखे जो अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना भी करते हैं, लेकिन फिर उनका जीवन किसी काम का नहीं रहता। वो किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते, वहां तक कि अपने माँ बहन के साथ भी वो बात नहीं कर सकते। ऐसे भी हालत होती है। लेकिन हम आज आपको जो साधना बताने वाले, वो पूरी तरह से शुद्ध, सात्विक और ऐसे साधना है जिसमें आपको एक मनुष्य पत्नी ही प्राप्त होती है, और वो भी ऐसी जो सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, और जो आपके मन को समझे, आपकी इच्छाओं का मान रखे। ऐसी पत्नी प्राप्ति के लिए ये साधना है। और ये कोई ऐसी बुरी साधना नहीं है, ये माँ दुर्गा जगदम्बा की साधना है, जिसके हम बात करें तो ये खास मंत्र है। अर्गला स्तोत्र आता है, उसका 24वां श्लोक है। और इस मंत्र की साधना करने से आपको मनचाही पत्नी प्राप्त होती है। तो पहले हम बता देते हैं कि साधना कैसे करते हैं। तो नॉर्मल हर सात्विक साधना की तरह इसमें भी आपको सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ स्थान पर माता जी की चौकी लगानी है। वहां माँ दुर्गा की कोई भी प्रतिमा आप रख सकते हो। घी का दीप जलाना है। माँ को हो सके तो लाल कलर के पुष्प अर्पण करने हैं, धूप जलाना है और कोई भी भोग लगाना है। जब आप साधना में बैठते हो तो दीपक जलाने के बाद माँ को प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं एक सुशील, संस्कारी, धार्मिक एवं जो मुझे और मेरे परिवार को अनुकूल हो ऐसी पत्नी की प्राप्ति के लिए आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। फिर आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना होता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि संकल्प कैसे करते हैं। तो संकल्प में कोई बड़ी बात नहीं होती है। संकल्प में आप जल लोगे हाथ में और फिर माता से कहोगे कि हे माँ दुर्गा, या आप जिस कुल देवी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसका नाम लेना है आपको और कहना है कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक की जगह आपको अपना नाम बोलना है। फिर आपके स्थान का नाम, जैसे आपका जो भी गांव है वो आपको बताना है कि वहां से इतने दिनों के लिए आपकी ये साधना कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि ये साधना कम से कम 41 दिन से लेकर 3 महीने तक की जाती है। कुछ लोग 6 महीने तक भी करते हैं। जितनी लंबी साधना होगी उतना ज्यादा बड़ा फल मिलेगा आपको, उतनी अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होती है। लेकिन कम से कम 41 दिन आपको साधना करनी होगी। तो उसका संकल्प लेना है आपको कि इतने दिन के लिए हर रोज इतनी माला, 11, 21, 51 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, कई लोग कर भी नहीं पाते संकल्प लेने के बाद और साधना अधूरी रह जाती है। तो आप हो सके तो 21 या फिर यथाशक्ति माला जाप करूंगा ऐसा संकल्प लीजिए और फिर उस पानी को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और फिर ध्यान लगा के आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। तो आप इस मंत्र में कैसी पत्नी पाना चाहती है, उसको आप माँ के सामने अपनी विनती रखते हैं। जो सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, आपके मन को अनुरूप होके चले और मोक्ष प्राप्ति और धर्म कार्य में जो आपके सहायक हो, ऐसी पत्नी प्राप्ति के लिए आप माता से विनती करते हो।
और इस साधना का फल सभी को मिलता ही है। बस आपको इसके लिए विश्वास होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये साधना की है उसको उसका पूरा फल मिला ही है। और इसकी हम गारंटी देते हैं कि आप ये साधना करो तो आपका मन के मतलब की हर मुराद पूरी होगी जो पत्नी के अनुरूप होगी। और अगर आप पहले से शादीशुदा है तो फिर आप ये ना करें कि भाई इस पत्नी को छोड़ के दूसरी प्राप्त करनी है, तो एक कतई मत करना। लेने के देने पड़ सकते हैं आपको, तो एक कार्य बिल्कुल ना करें। लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है, आप योग्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके लग्न में कोई भी बाधाएं आ रही है, मुश्किलें आ रही है और नहीं हो रही है, तो ये साधना आपके लिए ही है। इस साधना से आपको मनपसंद पत्नी मिलेगी। शायद आपने जितनी अपेक्षा की होगी ऐसी पत्नी प्राप्त हो, उससे भी अच्छी पत्नी आपको मिलेगी इससे। तो मंत्र एक बार फिर आपको बता देते हैं। पत्नी मनोरमाम दीहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्वाम। ये मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप इस मंत्र से और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें और 41 दिन तक न तो साधना का स्थान बदले, ना तो वो दिया बदले। हाँ, वो दिया हर रोज जब बुझ जाए तो आपको उसे फिर से धो के दूसरे दिन लेना है, साफ करना है। आसन आपका वही रहना चाहिए। जिस जगह पर आप साधना करते हो वहां आपके अलावा और कोई न जाए, इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर उस आसन पर आप ही बैठे, वो माला भी सिर्फ आप ही यूज करें। क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं वैसे आपके आसन और माला में ऊर्जा संचित होती है, और कोई और उसका यूज करता है तो ऊर्जा उसके अंदर भी प्रवेश करती है। तो आपको जो फल मिलना चाहिए वो पूरा आपको मिल नहीं पाता, और फिर आपको लगता है कि मेरे साधना मैंने की, इतनी भक्ति भाव से की, इतने विश्वास के साथ की, तो भी क्यों नहीं सफल हुई। तो याद रखिए, न स्थान बदलिए, न आसन बदलिए और न माला बदलिए। और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस साधना करने के बाद आपको मनचाही पत्नी प्राप्त होगी। और कम से कम 41 दिन तक करनी है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और कम से कम 11 से 21 माला हर रोज आपको करनी है। ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन संकल्प जितनी माला का लेते हो उतनी तो कम से कम करनी है। संकल्प 21 का लिया है और आपको लगता है कि आप 51 कर सकते हो, तो आप 51 करो, और भी अच्छा फल मिलेगा। क्यों कि ये साधना फिर प्रचंड हो जाती है। जितने संकल्प से ज़्यादा जितने आपके मंत्र जाप होते हैं उतनी शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सुंदर और आपके अनुकूल पत्नी प्राप्त करने पर एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके साथ और सहकार की जरूरत है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।